व्यवस्था। मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं सर, इसमें जब छोटी सी कानूनी बात। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, जिसमें ओबीसी रिजर्वेशन बिल की गर्माहट देखने को मिल रही है। ओबीसी आरक्षण बिल लोकसभा में पास हो चुका है। मत विभाजन के जरिए ये बिल लोकसभा से पास हुआ। इस बिल के पक्ष में 385 वोट पड़े, जबकि विरोध में कोई वोट नहीं पड़ा, यानी कम से कम 2/3 बहुमत से बिल पारित हो गया। अब ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर ये ओबीसी आरक्षण बिल क्या है। दरअसल ये ओबीसी आरक्षण में संशोधन का बिल है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ओबीसी आरक्षण में संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी? इसका देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये केंद्र सरकार का कोई चुनावी दांव है? ओबीसी आरक्षण पर सदन में विपक्ष के तेवर नरम क्यों पड़ गए? इन सभी सवालों का जवाब हम इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से देने जा रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 342 ए और 366(26) सी में संशोधन को लेकर ये बिल पेश किया गया। संसद में मंजूरी मिल जाने पर राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य सरकारें अपनी मर्जी से किसी भी जाति को ओबीसी की सूची में शामिल करके उन्हें आरक्षण का फायदा दे सकेंगी। मराठा, जाट, पटेल, लिंगायत समेत कई वर्ग लंबे वक्त से आरक्षण की मांग कर रहे हैं। सदन से बिल पास होने पर ये संविधान में 127वां संशोधन होगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस संशोधन के बाद किसे फायदा होगा और राज्यों के अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दरअसल केंद्रीय सूची में देश की 2700 जातियों को अन्य पिछड़े वर्ग का दर्जा हासिल है। इनमें 1000 जातियों को ही आरक्षण मिल रहा है, बाकी इस दायरे से बाहर है। अलग अलग जातियां खुद को पिछड़े वर्ग में शामिल करने की मांग कर रही हैं। अब संविधान संशोधन के बाद राज्य उन जातियों की मांगे पूरी कर पाएंगे। हरियाणा में जाट, महाराष्ट्र में मराठा, कर्नाटक में लिंगायत और गुजरात में पटेल को ओबीसी में शामिल करने का अधिकार राज्यों को मिल जाएगा। ऐसे में अब एक सवाल उठता है कि क्या बिल के कानून बन जाने के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय की गई 50% की सीमा खत्म हो जाएगी? सवाल ये भी उठता है कि जब 27% का आरक्षण ही संविधान संशोधन के बाद भी मिलेगा, तो ओबीसी को नए कानून से फायदा क्या होगा? इसका जवाब ये है कि संविधान संशोधन से किसी राज्य को ओबीसी लिस्ट में जातियों के नाम जोड़ने घटाने का अधिकार मिलेगा। किसी राज्य की मौजूदा ओबीसी लिस्ट में भले ही 10 या 50 और जातियों के नाम जुड़ जाएं, लेकिन उनके आरक्षण का दायरा 27% ही रहेगा। 50% कुल आरक्षण में 27% ओबीसी के लिए है, बाकी एससी यानी शेड्यूल्ड कास्ट और एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए होता है। साफ है कि किसी राज्य को यह अधिकार नहीं मिलने वाला है कि वो ओबीसी लिस्ट को बढ़ाकर आरक्षण की सीमा भी बढ़ा दें, यानी आरक्षण की कुल सीमा 50% ही रहेगी। संविधान संशोधन लाने का मकसद ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाना नहीं है। इसका मकसद उस 27% आरक्षण के दायरे में उन जातियों को भी लाना है जो अब तक इसके लाभ से वंचित हैं और वाकई पिछड़े हैं या जो राजनीति की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस संशोधन का असर राज्यों की सियासत पर भी पड़ेगा। आरक्षण का देश की राजनीति में अहम रोल है। सामने यूपी समेत कई राज्यों के चुनाव हैं, तभी तो पूरे मॉनसून सत्र में कई मुद्दों पर हंगामे कर रहे विपक्ष के तेवर इस संशोधन विधेयक पर नरम पड़ गए। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने इस विधेयक के समर्थन का ऐलान किया है। आखिर वोट बैंक का जो सवाल है, आरक्षण का सबसे बड़ा हिस्सेदार अन्य पिछड़ा वर्ग सभी राजनीतिक दलों की नजर में रहता है और जिसे हर तरह से लुभाने की कोशिश होती है। ऐसे में केंद्र सरकार के इस फैसले को चुनावी दांव के तौर पर देखा जा रहा है। न्यूज़ तक ब्यूरो।